हाँ, आप लोगों को स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। दिख रही है? नो मैम। यस मैम, अब दिखने लगी। यस मैम दिख रही है। हाँ, बता दीजिएगा दिख रही है या नहीं पीपीटी। यस मैम। सभी ने ज्वाइन कर लिया है? यस मैम। मैम अभी 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अच्छी बात। 4:05 हो गया है, अपन स्टार्ट करते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके मैम। आज हम लोग रंग के बारे में पढ़ेंगे। रंग जो है कला का एक मुख्य तत्व है। कला के तत्वों की चर्चा हम आगे के क्लासेस में करेंगे, लेकिन रंग चूंकि गृह व्यवस्था में, कमरों की सजावट में और जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, इसलिए आज रंग के बारे में पढ़ेंगे। रंग क्या है? रंग का उद्गम मानव मस्तिष्क में विशेष प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होता है। इसको पसंद या नापसंद करना एक संवेगात्मक प्रक्रिया है। रंग सार्वभौमिक आनंद प्रदान करने वाले, नीरसता को दूर करने वाले और मंदपन को दूर करने वाले होते हैं। सौंदर्य की परख रखने वाले सभी महिलाएं या गृहिणियां रंगों का प्रयोग करके अपनी गृह सज्जा करती हैं। रंग का स्रोत क्या है? रंग का स्रोत अगर हम देखें तो प्रकाश रंग का स्रोत है। प्रकाश के माध्यम से हम रंग को प्राप्त करते हैं। आपने बरसात के दिनों में सूर्य की किरणों को पानी की बूंदों में से निकल के इंद्रधनुष बनाते हुए देखा होगा। तो प्रकाश मुख्यतः रंग का उद्गम है, जिससे 7 रंग निकलते हैं। हम अगर इंद्रधनुष में देखें तो हमें विविग्यो या बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, पीला, ऑरेंज और लाल रंग दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम अगर प्रिज्म में से भी प्रकाश की किरण को निकालें और दूसरी तरफ हम एक वाइट सरफेस रखें तो उसमें भी हमें प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं। जो प्रकाश के रंग है वो हमारी आंखों के दृष्टिपटल पर जाके हमारी रेटिना पर एक प्रभाव पैदा करते हैं। जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। कुछ प्रकाश की किरणें अभिशोषित भी होती हैं, जैसे कि काला रंग जो है वो पूर्ण रूप से अभिशोषित होता है और सफेद रंग जो है वो पूर्ण रूप से परावर्तित होता है। इसके बीच में क्रमशः लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी रंग आते हैं। अब रंगों की हम सिद्धांत देखेंगे। मस्तिष्क पर रंग की संवेदनाएं जो हैं वो एक अनुभूति या एक प्रभाव डालती हैं। रंग के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है पिगमेंट का सिद्धांत, दूसरा है रंग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है रंग का भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत और चौथा है मुंसेल की रंग प्रणाली। साधारणतः हम घरों में पिगमेंट और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। पिगमेंट का सिद्धांत जो है वो 3 प्राइमरी कलर बताता है, लाल, पीला और नीला। उसके साथ 3 सेकेंडरी कलर या द्वितीय कलर बनते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। तो जब लाल और पीले को मिलाया जाता है तो नारंगी द्वितीयक रंग बनता है, पीले और नीले को मिलाया जाता है तो हरा द्वितीयक रंग बनता है और लाल और नीले को मिलाया जाता है तो बैंगनी द्वितीयक रंग बनता है।
ये 3 सेकेंडरी कलर है। अब जब हम पीले और नारंगी को मिलाएंगे, मतलब एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को जब मिलाया जाता है तो टर्शरी कलर या तृतीयक रंग बनते हैं, जैसे पीला नारंगी, पीला हरा, हरा नीला, नीला बैगनी, लाल बैगनी और लाल नारंगी। तो 6 जो हैं वो टर्शरी कलर बनते हैं। पिगमेंट का सिद्धांत का उपयोग अधिकतर हम करते हैं। दूसरा जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर 4 प्राइमरी कलर बताए गए हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। ये चार के चौकोर के 4 भाग में दिखाई दी है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इन लाल और पीले को मिला के नारंगी, पीला और हरे को मिला के नीला हरा, नीले और हरे को मिला के नीला हरा और लाल और नीले को मिला के बैगनी। इस तरह से 4 सेकेंडरी कलर बनते हैं और फिर इन एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर को मिला के टर्शरी कलर बनाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का उपयोग करके रंग चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, रंग का भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत। रंग के भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत में लाल, हरा और नीला बैगनी सेकेंडरी कलर और पीला, लाल और बैगनी प्राइमरी कलर बताए गए हैं। और चौथा जो सिद्धांत है वो मुनसेल की रंग प्रणाली है। मुनसेल ने 5 प्राइमरी कलर बताए हैं, पहला लाल, फिर पीला, हरा, नीला और जामुनी। 5 इन्होंने प्राइमरी कलर बताए हैं और 5 ही इन्होंने सेकेंडरी कलर बताए हैं, पीला पीला लाल, हरा नीला, नीला हरा, जामुनी जामुनी पीला और लाल बैगनी। इस तरह से 5 इन्होंने सेकेंडरी कलर बताए हैं। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलने के बाद जो रंग बनते हैं उनको हम तृतीयक रंग कह सकते हैं। इस तरह से रंग के चारों सिद्धांत हमारे जीवन में उपयोगी होता है। ये एक रंग चक्र दिखाया हुआ है मैंने आपको। इस रंग चक्र में आप देखिए प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग और चतुर्थक रंग अलग अलग दिखाए गए हैं कि पीले लाल के मिलने से ऑरेंज बना है, लेकिन एक पीला और ऑरेंज पीले के बाजू का है और एक लाल के बाजू का भी ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज के 3 कलर बनते हैं। तो इस तरह से हम तृतीयक और चतुर्थक रंग जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला करके बना सकते हैं। दूसरे चित्र में भी आपको दिखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे रंग 3 रंगों को मिला करके बनाए हुए हैं। अब आते हैं रंग के गुण। तो ह्यू जो है वो रंग का गुण है। ये शब्द रंगों के नामों को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला, हरा जो भी रंग है वो रंग के ह्यू कहलाते हैं। दूसरा जो शब्द आता है वो ह्यू को इन्होंने कहा है कि अगर हम रंग चक्र को बीच से 2 भागों में विभक्त कर दें तो जो दाईं ओर के रंग हैं वो सारे गर्म रंग हैं और इस सामने के चित्र में पीपीटी में जो कलर व्हील है उसको अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो दाईं तरफ के सारे रंग जो हैं वो गर्म रंग हैं और बाईं तरफ के सारे रंग जो हैं वो ठंडे रंग हैं। तो नीला, हरा, हल्का बैगनी ये ठंडे रंगों में आते हैं, इनका ह्यू ठंडा कहलाता है। और जो पीला, लाल और ऑरेंज कलर है वो गर्म रंगों में आते हैं। चटक बैगनी भी गर्म रंग में आता है और ये गर्म ह्यू के कलर कहलाते हैं। दूसरा जो रंग का गुण है वो कहलाता है वैल्यू। रंग का जो हल्कापन है और जो गहरापन है वो उसकी वैल्यू को दर्शाता है। सफेद रंग और काले रंग के बीच सारे रंग आते हैं, तो सफेद रंग की वैल्यू सबसे ज्यादा है और काले रंग की वैल्यू सबसे कम है। सफेद रंग उच्चतम और काला रंग निम्नतम वैल्यू रखता है। इसके बाद आता है रंग के तीव्रता या क्रोमा। तीव्रता से मतलब होता है रंग में जो चमकपन होता है या जो मंदपन होता है उस गुण को तीव्रता या क्रोमा कहते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कोई चमकदार सतह पर अगर हम रंग करते हैं तो रंग का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत चमकदार रंग हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम पेंट जो करते हैं, ऑयल पेंट वगैरह, उससे चमकपन रंग का ज्यादा दिखाई देता है। और मंदपन से आशय होता है जब हम किसी खुरदुरी पोत के ऊपर या खुरदुरे टेक्सचर के ऊपर रंग करते हैं तो वो कुछ मात्रा में रंग के प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि वो उसका मंदपन दिखाई देता है। तो ये गुण जो है चमकपन और मंदपन का, ये तीव्रता या क्रोमा कहलाता है। जितने भी गर्म रंग रहते हैं वो ज्यादा चमकपन लिए हुए रहते हैं, और जितने भी शीतल रंग रहते हैं, शीत रंग रहते हैं, वो मंदपन लिए हुए होते हैं। ग्रे कलर जो है वो सबसे ज्यादा मंद रंग माना जाता है। इसी प्रकार आता है गर्मपन या ठंडापन। ऐसे रंग जैसे पीला, लाल, इनमें इनकी मात्रा जिन रंगों में ज्यादा होती है वो रंग गर्म रंग कहलाते हैं। और नीला, हरा, इन रंगों की मात्रा जिन रंगों में ज्यादा होती है वो ठंडे रंग कहलाते हैं। तो गर्मपन और ठंडापन भी कमरे में हमें प्रकाश की मात्रा के हिसाब से इसका उपयोग करना होता है। इसके बाद आता है रंग में भारीपन और हल्कापन। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से देखा गया है कि भारीपन और हल्केपन भी रंग में बताए गए हैं। रंग शास्त्रियों ने इसमें नीला, जामुनी, इनको सबसे हल्का रंग बताया है। हरा रंग लाल और पीले की अपेक्षा थोड़ा कम भारी है, लेकिन लाल और पीला रंग जो है वो सबसे भारी रंग माने गए हैं। तो इनका उपयोग हमें फ्लोर पे या फ्लोर के पास कालीन में, कुछ मात्रा में फर्नीचर में करना चाहिए। और हल्के रंगों का उपयोग हमें छत पे, दीवालों में इस तरह से करना होता है, ताकि भारीपन और हल्केपन का प्रभाव कमरे में समान मात्रा में दिखाई दे। कुछ रंग जो हैं वो आगे आने वाले और पीछे हटने वाले कहलाते हैं। तो जितने भी गर्म रंग हैं वो सब आगे आने वाले रंग कहलाते हैं, और जितने भी शीतल या ठंडे रंग हैं वो पीछे हटने वाले कहलाते हैं। तो जैसे कोई बड़ा कमरा है जिसको कि हमें छोटा दिखाना है, तो उसमें हम आमने सामने की दो दीवारों में चटक या गर्म रंगों का उपयोग कर लेते हैं, और उसके पैरेलल जो दूसरी दो दीवारें हैं उसमें हम हल्के रंगों का उपयोग करके कमरे की लंबाई या चौड़ाई को कम दिखा सकते हैं, या आयताकार दिखा सकते हैं वर्गाकार कमरे को। इसी तरह से आपने देखा होगा जो आगे आने वाले रंग रहते हैं उसमें पीला रंग विशेष आगे आता है, जल्दी दिखाई देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टैक्सियों की जो छत रहती है वो पीले रंग की पोती जाती है, ताकि दूर से आने वाले व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि टैक्सी आ रही है रोड पर। तो आगे आने वाले रंगों का प्रभाव कमरे में हमें सोच समझ के करना होता है। कमरा अगर बड़ा है तो हम उसका उपयोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरा छोटा है तो हमें पीछे हटने वाले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि कमरा हमें बड़ा दिखाई दे। अब रंगों के कुछ गुण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या जिनको हम देख करके समझ सकते हैं कि ये रंग किस बात का द्योतक है। कला के तत्वों में हम इसी आधार पर रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि काला रंग, काला रंग जो है वो बुराई का, वृद्धावस्था का, शांति का प्रतीक माना गया है, और दुख या शोक व्यक्त करने के समय भी काले रंग का उपयोग किया जाता है। लाल रंग ये सर्वाधिक प्रिय और प्रचलित रंग है, और ये प्रेम का प्रतीक है। इसका उपयोग हम अपने बैठक के कमरे में या अन्य कमरों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। पीला रंग, चूंकि ये प्रकाश का, सूर्य का प्रतीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाला रंग है, इसलिए ये छल कपट, कायरता और ईर्ष्या का तो द्योतक है ही, लेकिन ये बुद्धिमत्ता और उल्लास से संबंध रखता है। इसको देख के हम उल्लासित होते हैं। नारंगी रंग, ये बहुत ज्यादा तो हम उपयोग में नहीं लाते, लेकिन काले के साथ नारंगी का उपयोग करके हम एक सौम्यता या एक शीतलता का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ग्रे रंग, ये सफेद और काले का मिश्रण होता है। ग्रे रंग सेवानिवृत्ति का या उदासीनता के भाव का द्योतक है। बादामी रंग, ये पतझड़ का, सूखे का प्रतीक है। ये सौम्य रंग है और विनम्रता और शांति की भावना का द्योतक है। इसी तरह बैगनी रंग, ये शाही रंग माना जाता है और राजस्व और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है।
नीला रंग जो है इसमें सुख, आशा, सच्चाई, आदर, विश्राम, दूरी, शांति, विशालता, औपचारिकता और अ, शीतलता का गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है हरा रंग। हरे रंग की प्रवृत्ति हरे रंग की प्रवृत्ति जो है ये प्रकृति में बहुलता से पाया जाता है, इसलिए ये अधिक प्रचलित रंग है। इंग्लैंड में जीवन की स्फूर्ति का रंग माना गया है। और सफेद रंग ये मध्यकालीन फ्रांस या रोम में सफेद रंग शोक का प्रतीक माना गया है, लेकिन यह पवित्रता, शांति, विश्वास और शीतलता का द्योतक है। तो ये रंग के अपने गुण हैं जिनके आधार पर हम रंगों का प्रयोग वस्त्रों में भी और कमरे की सज्जा में भी करते हैं। अब आता है रंग योजना। मुख्यतः रंग योजना 7 प्रकार की होती है। पहली होती है एक रंगीय रंग योजना, दूसरी समीपवर्ती रंग योजना, तीसरी त्रिभुजीय रंग योजना, चौथी संपूरक रंग योजना, पांचवी बिखरी हुई संपूरक रंग योजना, छठवीं बिखरी हुई रंग योजना और सातवीं उदासी रंग योजना। तो इस तरह से हम 7 तरह की रंग योजनाएं देखेंगे। सबसे पहली एक रंगीय रंग योजना है। एक रंगीय रंग योजना में हम एक ही रंग के टिंट और शेड्स का उपयोग कमरे में करते हैं। इसके साथ हम सफेद, भूरा और ग्रे कलर का उपयोग, हल्के बादामी का उपयोग भी एक रंग योजना में कर सकते हैं। कुछ मात्रा में पुष्पों में या फोटो फ्रेम में चटक रंग जैसे लाल वगैरह का उपयोग भी हम एक रंगीय योजना में कर सकते हैं। दूसरी होती है समीपवर्तीय रंग योजना। इस रंग योजना में समीप के रंगों का उपयोग किया जाता है, मतलब रंग चक्र में जो एक मुख्य रंग है वो और उसके आसपास के जो समीप तृतीयक टर्शरी कलर है, तृतीयक रंग है, उनका उपयोग करके हम समीपवर्ती रंग योजना बनाते हैं। तीसरी होती है त्रिभुजीय रंग योजना। आगे के चित्रों में अभी आपको दिखेगा। त्रिभुजीय रंग योजना से आशय है कि जब रंग चक्र के कोई भी 3 रंगों का उपयोग जो त्रिभुज बनाते हुए हो, इस तरह का कोण, त्रिभुज का कोण बनाते हुए जो 3 रंग होते हैं, जब उनका उपयोग किया जाता है तो उसको हम त्रिभुजीय रंग योजना कहते हैं। इसमें तीनों रंगों का उपयोग कमरे में लगभग बराबर मात्रा में किया जाता है। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी और चतुर्थक रंग भी हो सकते हैं। फिर आती है संपूरक रंग योजना। संपूरक रंग योजना रंग चक्र में एक दूसरे के जो विपरीत सिरे के रंग रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हरा रंग लाल के अपोजिट है तो संपूरक रंग योजना में वो आएगा, तो उसको एक दूसरे के विपरीत रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी रंग लिए जा सकते हैं, पर इसमें 2 ही रंगों की प्रमुखता होती है, जबकि त्रिभुजीय में हम 3 रंगों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आती है बिखरी हुई संपूरक रंग योजना। इस रंग योजना में किसी भी रंग के संपूरक रंग के आसपास के रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब रंग चक्र में एक मुख्य रंग रहेगा, उसके सामने का रंग ना लेकर के उसके आसपास के 2 रंग, मतलब एक उत्तर दिशा का रंग रहेगा तो एक दक्षिण का रहेगा, लेकिन दक्षिण का एकदम अपोजिट ना लेके उसके आसपास के सेकेंडरी कलर या टर्शरी कलर का उपयोग जब हम करते हैं तो उसे हम बिखरी हुई संपूरक रंग योजना कहते हैं। तो इसमें एक मेन कलर रहेगा और 2 सेकेंडरी कलर्स जो हैं उनका कुछ मात्रा में उपयोग रहता है। फिर आती है बिखरी हुई संपूरक रंग योजना। बिखरी हुई संपूरक रंग योजना में नहीं, बिखरी हुई नहीं, दबाव रंग योजना, ये सॉरी 6वां नंबर जो है बिखरी हुई नहीं है, ये दबाव रंग योजना है। दबाव रंग योजना में टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रकार की रंग योजना में एक रंग का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है, उस रंग का दबाव रंग योजना में डाला जाता है। एक रंग की प्रमुखता रहती है, उसे हम दबाव रंग योजना कहेंगे। और अंतिम है उदासीन रंग योजना। तो ऐसी रंग योजना जिसमें कमरे में अधिकतर उदासीन रंगों का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रे है या हल्का बादामी है या क्रीम है, इस प्रकार के रंगों का जब उदासीन रंग, मुख्यतः ग्रे है, उसका उपयोग किया जाता है तो उसे हम उदासीन रंग योजना कहेंगे। ये रंग चित्र में आप देखें,
ये देखिएगा, इसमें एक तो मोनो कलर स्कीम है जो सबसे फर्स्ट है, जिसमें लाल के टिंट और शेड्स आपको दिखाए गए हैं। फिर अगली जो है वो एनालॉगस कलर स्कीम है, जिसमें कि आप एक रंग के आसपास के रंगों का प्रयोग करते हैं, और इसमें एक नीचे के उसमें आपको सफेद रंग से लेकर के काले रंग तक हर रंग की वैल्यू दिखाई गई है कि सफेद रंग की वैल्यू 9 और काले रंग की वैल्यू 1 है। इस तरह के रंग की वैल्यू अलग अलग रंगों की अलग अलग होती है। ये दूसरे चित्र में भी आप लोग देख सकती हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है पहली वाली, जिसमें आमने सामने के रंगों का उपयोग किया गया है। ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें कि त्रिभुजीय रंग योजना है, नीले के साथ पीला और ऑरेंज कलर का उपयोग किया गया है, लेकिन बादामी ऑरेंज वाला कलर है। तो आमने सामने के कलर के साइड के कलर जब लेते हैं तो स्प्लिट या रंग योजना होती है, और एक ट्राइड कलर है, मतलब जिसमें 3 रंगों का उपयोग, रंग चक्र के कोई भी 3 रंगों का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम ट्राइड या त्रिभुजीय रंग योजना कहते हैं। तो किसी भी इनमें से कोई भी कलर्स का उपयोग करके हम रंग योजना का उपयोग करके कमरे में सजावट कर सकते हैं। अब कमरे में रंग योजना को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, जैसा है पहला, कमरे का स्वरूप और आकार। कमरे का स्वरूप और आकार कमरे की रंग योजना को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि कमरा अगर छोटा है और उसमें हमने गहरे रंगों का या गर्म रंगों का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया, तो उस कमरे में हम लगातार लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, हमें बेचैनी अनुभव होगी और हम उस कमरे से बाहर जाना चाहेंगे। लेकिन अगर कमरे का आकार पर्याप्त बड़ा है तो हम उसमें गर्म रंगों के साथ कुछ शीतल रंगों का उपयोग या उदासीन रंगों का उपयोग करके कमरे में आयोजन या संयोजन कर सकते हैं। इसके बाद आता है चित्रवृत्ति। चित्रवृत्ति मतलब हमारी अभिव्यक्ति, हमारी विचारधारा, या हमें कौन से रंग पसंद है, वो भी हमारे रंग योजना को प्रभावित करती है। जैसे कि महिलाओं को अधिकतर गुलाबी, हल्का नीला, इस तरह के रंग पसंद आते हैं, छोटे प्रिंट पसंद आते हैं, फूल पत्तियां पसंद आती हैं। पुरुषों को जो है नेवी ब्लू कलर या बादामी कलर, इस तरह के पसंद आते हैं। तो जिसका कमरा है उसके कमरे की विचारधारा या उसकी सोच जो उस रंगों को पसंद करता है, उसके हिसाब से हम कमरे में रंग योजना करते हैं। फिर आता है शैली। इस शैली की आपने चर्चा करी है, एडवांस या भारतीय शैली है, पाश्चात्य शैली है, ग्रामीण शैली है, शहरी शैली है। इस तरह की शैली आपके घर में फर्नीचर में है, किस तरह की शैली आपके कमरे में दीवारों में और पर्दों में है, उसके आधार पर हमें रंगों का उपयोग करना होता है। अधिकतर आजकल पाश्चात्य शैली में गर्म रंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पाश्चात्य शैली में अधिकतर जो देश है वहां पे ठंडी जलवायु होती है, इसलिए वो लोग उष्ण रंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और हम भारतवासी थोड़ा शीत रंगों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का मौसम ज्यादा होता है। फिर प्रचलित फैशन भी हमारे कलर स्कीम को प्रभावित करती है। प्रचलित फैशन से आशा है कि वर्तमान में कौन से रंग चल रहे हैं, तो अधिकतर ग्रे कलर, उदासीन कलर के साथ कुछ मिक्सिंग चल रही है आजकल वर्तमान में। तो प्रचलित शैली हम या तो टीवी शोज में देख करके या पत्र पत्रिकाओं में देख करके हम कौन सी शैली चल रही है प्रचलित फैशन, उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर की सज्जा कर सकते हैं। फिर आता है हमारी व्यक्तिगत पसंद। व्यक्तिगत पसंद भी हमारी रंग योजना में कमरों की रंग योजना को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कई लोगों का ये मान्य रहता है कि उनके राशि में कौन सा रंग है, तो वो उस राशि के रंगों में अपने आप को प्रफुल्लित या प्रसन्नता पूर्ण महसूस करते हैं। कई लोगों को चटक रंग पसंद नहीं आते हैं, और जो बहुत उत्साहित या हंसमुख लोग रहते हैं उनको थोड़े चटक रंग पसंद आते हैं। तो व्यक्ति की पसंद के हिसाब से कमरे में सज्जा की जाती है। फिर आता है उपलब्ध परिसज्जाएं। हमारे पास कौन सी परिसज्जाएं हैं, जैसे कि कालीन किस रंग के हैं, पर्दे किस रंग के हैं, फर्नीचर किस रंग का है, हमारे घर में दीवालों का रंग हमने कैसा लिया है, या
जो पीओपी किया हुआ है उसमें कौन सी कलर स्कीम है। तो जो परिसज्जाएं हमारे पास उपलब्ध है उनको ध्यान में रख करके भी हम कमरे में परिसज्जा रंगों का उपयोग करते हैं कि हम कैसे पर्दे लगाएं, कुशन्स कैसे लगाएं, सोफा बैग कैसे लगाएं, या होजरीज जो है अपहोल्स्ट्री जो है वो किस तरह की लगाएं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आता है कमरे का उपयोग। कमरा किस क्षेत्र का या किस जगह उपयोग में आ रहा है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश की दिशा में कमरा है, पूर्व या पश्चिम में, तो प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में उन कमरों में होगा, तो हम वहां पे थोड़े गर्म रंगों के साथ साथ ग्रे वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे किचन है, किचन का उपयोग हम दिन भर करते हैं, तो किचन में हम हल्के रंगों का उपयोग करेंगे। डाइनिंग में भी हम थोड़े समय का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी हम चटक रंगों का उपयोग कर सकते हैं। तो कमरे की उपयोगिता के हिसाब से उस कमरे में प्रकाश की मात्रा कितनी मात्रा में आ रही है, प्रकाश कितनी मात्रा में आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। और खिड़कियों की स्थिति ज्यादा है और कांच की खिड़कियां हैं, ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। तो वहां पर्दे वगैरह लगा करके हम कमरे में रंग की सज्जा करते हैं। अब आता है विभिन्न कमरों में रंग योजना। विभिन्न कमरों में रंग योजना करने के पहले एक बात और जरूरी है, रंगों के उपयोग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उसमें कुछ तत्व और भी हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक जैसा मैंने अभी बताया कि जलवायु, जो अलग अलग देश हैं वहां की जलवायु अलग अलग होती है। पाश्चात्य देशों की जलवायु ठंडी है, तो निश्चित रूप से वो गर्म रंगों का उपयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। और भारत की जलवायु गर्म है, तो हम निश्चित रूप से ठंडे रंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसके अलावा जलवायु के अलावा आती है प्रकाश की मात्रा। विभिन्न कमरों में प्रकाश की मात्रा कितनी है, ये भी हमारी रंग योजना को प्रभावित करती है। प्रकाश दोनों प्रकार का, चाहे प्राकृतिक प्रकाश हो या कृत्रिम प्रकाश हो, कितनी मात्रा में घर में है वो भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई रंग का अगर हम उपयोग करते हैं दीवारों पे, तो वो दिन में कुछ और दिखाई देता है, रात में ट्यूबलाइट में कुछ दिखाई देता है और बल्ब के लाइट में कुछ दिखाई देता है। तो प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में हमारे रंग के संयोजन को प्रभावित करता है, तो प्रकाश का हमें ध्यान रखना है हर कमरे में उपयोग करते समय। तीसरा जो होता है कॉम्बिनेशन या संयोजन। संयोजन या कॉम्बिनेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है। अधिकतर हम 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन कमरे में करें तो वो उपयोगी या हमारी आंखों को सुकून देने वाला सुंदर दिखता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा रंगों का उपयोग एक ही कमरे में कर देते हैं तो वो हमें अस्थिरता पैदा करता है और हमारे दिमाग पे एक अशांति का प्रभाव पैदा करता है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन या संयोजन है उसको हमें ध्यान रखना होता है, कितनी मात्रा में हम गर्म रंग, जैसे 10 to 20% हम लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं। वो भी हम जैसे कोई फ्लावर वॉज है उसमें कर लिया, कोई फोटो फ्रेम है उसमें कर लिया, या सोफे के कवर हैं, कुशन के कवर हैं, उसमें कुछ मात्रा में कर लिया, ताकि लगातार वो दिखाई हमें दे लेकिन बहुत चटकता का प्रभाव उस पे ना आए। तो संयोजन भी हमें इसमें करना होता है। क्रीम रंगों के साथ, ग्रे रंगों के साथ या हल्के बादामी रंग के साथ, पीच रंग के साथ हम विभिन्न कमरों में विभिन्न कलर्स का संयोजन करें, लेकिन कलर्स 3 से ज्यादा न लें, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। फिर अभिव्यंजकता यानी एक्सप्रेसिवनेस, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमारी, जैसा मैंने अभी बताया कि लड़के और लड़कियों की पसंद अलग अलग होती है, महिलाएं और पुरुषों के रंगों की पसंद अलग अलग होती है। तो जिसको जो रंग ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे महिलाओं को गुलाबी है, हल्का प्रिंट है, प्रिंट छोटे डिजाइन, या ग्रे कलर के साथ कोई कॉम्बिनेशन ऑरेंज या पिंक या रेड का, तो वो उनके कमरों में किए जा सकते हैं। लड़कियों के रंगों में भी वही किए जा सकते हैं। और पुरुषों में हम डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और बादामी, इस प्रकार के कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के कमरों में हम अधिक गहरे रंगों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें आकर्षकता और प्रफुल्लता का भाव पैदा करते हैं। अभिव्यंजकता में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार कई लोग बहुत नीरसता या उदासीनता का भाव लिए हुए रहते हैं, तो उनका अधिकतर किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो अगर हम उनके कमरों में कुछ
चटक रंगों का उपयोग करते हैं तो वो प्रफुल्लता महसूस करते हैं और फिर उनका कार्य के क्षेत्र में मन लगने लगता है। तो हम इसका भी ध्यान रखते हुए कि कौन व्यक्ति किस तरह की सोच या विचारधारा का है और उसको हमें किस तरह से परिवर्तित करना है, तो रंगों का प्रभाव उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से डाल करके उसकी कार्य शैली को या कार्य स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है वरीयता या पसंद। पसंद तो मैंने अभी बता ही दी है। कमरे का आकार और दिशा। दिशा अगर पूर्व और पश्चिम है तब तो सूर्य की पर्याप्त दिशा है, तो उन कमरों में हम बहुत ज्यादा चटक रंगों का उपयोग ना करें। लेकिन दक्षिण और उत्तर दिशा है तो उसमें हमें चटक रंगों का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां सूर्य के प्रकाश की मात्रा अन्य कमरों की तुलना में कम रहती है। किचन वगैरह में हम अधिकतर सफेद, ग्रे इन कलरों का या हल्के पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैशन। फैशन भी हमारे जैसा मैंने अभी बताया प्रचलित फैशन, तो फैशन भी हमारे रंग योजना को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है हमारा मनोभाव या मूड। हमारा मूड या हमारा मनोभाव भी हमारे रंग योजना को प्रभावित करता है। किस मौसम में हम किस रंगों को पसंद करेंगे, जैसे गर्मी के मौसम में हम चटक रंग पसंद नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बैठक के कमरे में बैठने जाएं और उसमें बहुत मल्टी कलर्स का उपयोग किया हुआ हो तो हमें हमारा मूड बिगड़ जाता है या हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। तो बहुत सोच समझ करके हमें बैठक के कमरे में रंगों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि फर्नीचर जो है, फर्नीचर बहुत ज्यादा बादामी कलर का, लकड़ी के वुडन कलर का होता है, तो उसके साथ दूसरे कलर भी मैच करते हैं, लेकिन हमें उसमें संभल करके लाल या नारंगी रंग का उपयोग करना होता है। कुछ मात्रा में हम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि पुष्प सज्जा में या फोटो फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में हम इनका उपयोग ना करें, क्योंकि बैठने वाला लंबे समय तक यहाँ बैठना पसंद करता है और उसका मूड बिगड़ने ना पाए रंगों को देख के, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है बनावट। बनावट या टेक्सचर्स भी जो है वो हमारे रंग योजना को प्रभावित करता है। जैसे आपने कमरे में दीवारों में पत्थर वगैरह लगा के रखे हैं या सैंड के द्वारा कुछ दीवारों की सज्जा की हुई है, तो उसपे रंग अभिशोषित ज्यादा मात्रा में होगा, तो वहां पर आप गर्म रंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गर्म रंग के भी आप शेड्स उपयोग करें, एकदम टेंट या बीच के रंग प्रयोग ना करें। और अगर रंग जितनी सज्जा है दीवालों की, चमकदार पेंट आप कर रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान रख करके कि कितना ज्यादा चमक या प्रकाश का परावर्तन या रंग का परावर्तन कितनी मात्रा में होगा, इसको ध्यान में रख करके आप दीवारों पर रंग का उपयोग करें। तो बनावट भी चिकनी बनावट या खुरदुरी बनावट, जैसे इमल्शन पेंट, जो प्लास्टिक पेंट आते हैं वो ज्यादा चमकदार होते हैं और रंग को ज्यादा परावर्तित कर देते हैं जो पेंट्स है, तो कमरे की बनावट भी हमारे रंग के उपयोग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब विभिन्न रंगों को हम जब कमरे में उपयोग करते हैं तो हमारी उपयोगिता और कार्य क्षमता रंगों के उपयोग से बढ़ती है। अगर हम रंग योजना का ध्यान में रख करके प्रभावी रंग योजना हर कमरे में करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल हो, अध्ययन का कमरा हो, पूजा का, या बैठक और किचन हो, डाइनिंग रूम हो, तो उन कमरों में हमें इस बात का ध्यान रख करके रंग योजना करना चाहिए, ताकि हमारी कार्य क्षमता बढ़े, हमारा उत्साह बढ़े, प्रसन्नता हमारे मन में बनी रहे, उन रंगों में देख करके हमारे जीवन में स्फूर्ति आती रहे और हम आसानी से कार्य कर सके। तो सबसे पहले आता है बैठक के कक्ष की रंग योजना। तो बैठक के कक्ष में एक आकर्षक रंग योजना हम कर सकते हैं, मैं आगे के चित्रों में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन बैठक में हमें मुख्यतः 3 रंग अगर हम उपयोग में लाते हैं तो पीला या लाल या ऑरेंज कलर का उपयोग हम 30% करें, 30 से ज्यादा ना करें। और दूसरे जो हल्के रंग हैं, जैसे कि हल्का नीला है, हल्का हरा है, पीच कलर है, ग्रे कलर है ना, बादामी कलर है, तो इनका उपयोग हम 70% तक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आकर्षकता बढ़ानी हो तो लय प्रदान करने के लिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पर्दों में कुछ रेड फ्लावर्स हो, या कहीं कोई आपने मूर्ति लगाई है तो उसमें रेड कलर का लाइट फोकस करें आप, या
फोटो फ्रेम या फोटो स्क्रीन है उसमें रेड कलर का उपयोग हो, या फ्लावर्स आपने लगाए हैं उसमें, या कुशंस लगाए हैं उसमें रेड कलर्स का उपयोग, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पर इसमें इससे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर रेड कलर, रेड और येलो दो कलर ऐसे हैं जो हमें जल्दी से हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं, या ये पास आने वाले कलर हैं, तो हमारी आंखें लगातार इन पर गति करती है और लय इनसे हमारे कमरे में बनती है, जिससे कि हम बैठने वाला जो भी व्यक्ति है वो लगातार पूरे कमरे का निरीक्षण करके और फिर शांति से बैठ सकता है। तो हमें बैठक के कमरे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर बैठक के कमरे में आपके बहुत सुंदर सुंदर एसेसरीज हैं जिनको कि आप दिखाना चाहते हैं, तो उसमें से किसी एक एसेसरीज को आप फोकस कर सकते हैं, उस पर बल दे सकते हैं। और बल देने वाली एसेसरीज पे आप गर्म रंगों का उपयोग कर सकते हैं, या तो आप प्रकाश गर्म रंग का डाल करके, या उसके आसपास कुछ ऐसे सजावट की वस्तु है, जैसे बड़ी मूर्ति है तो उसके आसपास कुछ फ्लावर वॉल्स लगा करके जो गर्म रंग के हैं, लाल या पीले रंग के फ्लावर लगा करके, ताकि वो एसेसरीज जो आप दिखाना चाहते हैं, आकर्षण का केंद्र जिसको बनाना चाहते हैं, उसके आसपास आप चटकीले रंगों का या गर्म रंग का प्रयोग करके बल दे सकते हैं। तो आपको बैठक के कमरे में इस बात का ध्यान रखना है। आप दीवालों पर सबसे छत पर सबसे सफेद या बहुत हल्के रंगों का उपयोग, उससे चटक रंग आप दीवालों पर, और सबसे गहरे रंगों का उपयोग आप फ्लोर पर कर सकते हैं। फ्लोर पे अधिकतर आप नेवी ब्लू या डार्क जामुनी या फिर रेड का भी जो कत्थई वाला जो रंग होता है उस कलर के कालीन वगैरह का उपयोग आप फ्लोर पर कर सकते हैं। पर्दों में भी आप कमरे की में प्रकाश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पर्दों में रंग का उपयोग करें। फिर आता है शयन कक्ष। शयन कक्ष चूंकि हमारी व्यक्तिगत पसंद का होता है, तो हमें जो कलर पसंद है अधिकतर हम उनका उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी हम वही ध्यान रखते हैं कि प्रकाश की मात्रा शयन कक्ष में कितनी आ रही है, खिड़की दरवाजे कांच के कितने हैं जिनसे कि प्रकाश को पर्दों के माध्यम से रोका जा सकता है, और तीसरा हमारी व्यक्तिगत पसंद क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे शांति से सोना रहता है या हम अपने व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ना है या अन्य कोई कार्य पेंटिंग करना है, तो यहाँ पे हमें शीतल रंगों का उपयोग अधिकतर करना चाहिए। इसमें भी हम दीवालों में हल्के शीतल रंग, ठंडे रंगों का प्रयोग करें। छत में सफेद या ग्रे कलर का या पीच कलर का उपयोग कर सकते हैं, और बेडरूम्स के जो चादरें हैं या पिलो कवर्स हैं उनमें हम थोड़े नीले या हरे या बादामी या पिंक इन कलर्स का उपयोग कर सकते हैं। वहां भी जो कालीन है उसको मल्टी कलर कालीन ना बना के बिछा के हम प्लेन दरी या प्लेन कालीन का उपयोग करें तो वो ज्यादा आकर्षक या सुंदर दिखाई देता है। फिर आता है भोजन कक्ष। तो भोजन कक्ष का उपयोग भी हम चूंकि थोड़े समय पर करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमें शांतिप्रद या ठंडे रंगों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही भोजन जो है वो गर्म होता है और प्लेट में लगने के बाद भोजन में मल्टी कलर हमें वैसे ही दिखाई देते हैं। तो बहुत ज्यादा हम गहरे रंगों का प्रयोग भोजन कक्ष में या डाइनिंग रूम में ना करें, उसमें हम हल्के या शीतल रंगों का उपयोग कर सकते हैं ताकि कमरे में हम आसानी से भोजन कर सके। अब यहाँ पे आप देखिएगा कुछ मैंने फोटोग्राफ्स बताए हैं। जैसे कि आप रसोई में आप देखिए, रसोई में हम प्राकृतिक प्रकाश अगर कम आ रहा है तो हम दीवारों पे सफेद रंग कर सकते हैं ताकि धूल वगैरह उस पे हमें दिखेगी और हम उसकी सफाई कर सकेंगे। भूरा रंग कर सकते हैं, हल्का बादामी कर सकते हैं, हरा कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, हल्का पीला कर सकते हैं। तो इस तरह के रंग रसोई घर में उपयुक्त होते हैं, क्योंकि रसोई घर में महिला का बहुत लंबा समय जाता है, तो इसलिए यहाँ के रंग योजना काफी आकर्षक भी होना चाहिए, लेकिन बहुत आंखों को चुभने वाली नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा चटकीले रंगों का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देखिए किचन की कलर स्कीम मैंने बताई हुई है। दूसरा आता है अध्ययन कक्ष। तो अध्ययन कक्ष भी तटस्थ रंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ बादामी, हल्का पीला, क्रीम कलर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं तो रंग हमारे को विचलित ना करें। बहुत ज्यादा चटकीले रंग हमें पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं करने देंगे, विचलित करेंगे हमारे माइंड को, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्के रंगों का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाथरूम। तो बाथरूम में भी ताजगी और प्रफुल्लता भरे रंग जैसे हल्का सफेद,
सफेद, हल्का क्रीम, हल्का पीला, हल्का आसमानी, हल्का हरा, इस तरह के रंगों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो इस तरह का उपयोग करके हम अपने किचन बाथरूम्स को भी सुंदर बना सकते हैं। ये कुछ कलर स्कीम्स मैंने बताई हुई हैं, जैसे कि ये बैठक का कमरा है, दो ऊपर के जो बैठक के कमरे में है, एक में आपको देखिए आप क्रीम कलर के साथ हल्के बादामी रंग के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और उससे आंखों को सुकून भी मिल रहा है, हम लंबे समय तक उस बैठक के कमरे में बैठ सकते हैं ड्राइंग रूम में। दूसरा एक बेडरूम की सज्जा बताई हुई है, जिसमें कि लाइट ब्लू कलर के साथ या ग्रे कलर के साथ, डार्क ग्रे कलर के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन है, और पर्पल कलर जो है इसमें फोटो फ्रेम्स में और पिलो में दिखाया गया है। तो पर्पल कलर के द्वारा बल दिया जा रहा है कमरे में। लाइट की व्यवस्था भी आप इसमें देख सकती हैं। इसके बाद डाइनिंग रूम में भी आप देखिए ग्रे के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है, और वुडन जो है वो ग्रे वुडन है, और उसके साथ येलो के कॉम्बिनेशन के साथ डाइनिंग रूम में व्यवस्था की गई है। स्टडी रूम में लाइट ग्रीन कलर का उपयोग व्हाइट के साथ और फर्नीचर के कलर मतलब वुडन कलर के साथ किया हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था स्टडी रूम में इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि एक कलर से हमारी आंखों को संतोष भी मिलता है, और एक प्रफुल्लता, चूंकि प्राकृतिक रंग है हरा, तो प्रफुल्लता का भाव भी लिए हुए होता है, शांतिप्रद रहता है, और हमारा मन पढ़ाई करने में लंबे समय तक लग सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि रंग में जब हम सफेद रंग को मिलाते जाते हैं तब उसके टिंट बनते हैं, और जब हम उसमें काला रंग मिलाते जाते हैं तो उसके शेड्स बनते हैं। रंग को ह्यू कहते हैं। तो ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, रंग में ह्यू दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ह्यू मतलब रंगों के नाम समझ लीजिए। फिर रंग में जब हम व्हाइट कलर मिलाते हैं तो उसके टिंट्स बनते हैं। देखिए रेड में आपने व्हाइट मिलाया है, पर्पल में आपने व्हाइट मिलाया है, तो उसके टिंट्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं टोन्स। जब हम रंग में ग्रे कलर मिलाते हैं तो टोन्स बनते हैं। तो इन टोन्स का उपयोग भी हम कलर स्कीम में विभिन्न कमरों में कर सकते हैं। इन टोन्स के द्वारा भी हम रंग योजना बना सकते हैं। मतलब लाल रंग के टोन्स के द्वारा भी हम दीवालों की सज्जा या पर्दों में या बेडशीट में हम टोन्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और जब हम किसी भी रंग में काला रंग मिलाते हैं तो उस रंग के शेड्स प्राप्त होते हैं। तो काला रंग मिला करके, मतलब ब्लड रेड एकदम अच्छा नहीं लगता, आप देखिए चित्र में, लेकिन काले के साथ उसका जो शेड्स है वो कत्थई कलर बन जाता है, मैरून कलर बन जाता है, और उसका उपयोग हम फोटो फ्रेम्स में, फ्लावर पॉट में या कुछ अन्य एसेसरीज में कमरे में कर सकते हैं। तो ये ह्यूज, टिंट, टोन और शेड्स, ये 4 मुख्य बातें हैं जो कि हमें रंग में करना चाहिए। दूसरा अगला स्लाइड्स और मैं दिखा रही हूँ, इसमें भी देखिए आप विभिन्न प्रकार की कलर स्कीम दिखाई गई है। विभिन्न प्रकार की, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक मुख्य रंग है और 2 उसके आसपास के रंग है सेकंड में। फिर ट्रायंगल भी है, त्रिभुजीय रंग योजना है। फिर इसके बाद मोनो वाली है, उदासीन रंग योजना है। तो स्क्वायर रंग योजना है। तो इस तरह से हम अलग अलग रंग योजना इसमें दिख रही है। इसके बाद आप ये देखिएगा, इस सेकंड चित्र में जो चौकोर बने हुए हैं वो उसमें अलग अलग कलर के शेड्स, मतलब टिंट से लेकर के शेड्स तक, एक ही रंग के टिंट से लेकर के शेड्स तक अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लाल का, नीले का, हरे का, अलग अलग रंग के टिंट और शेड आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका उपयोग करके हम, जैसे अब ऊपर दिखा है रेड, अंबर और ग्रीन, इन 3 का उपयोग करके हम बैठक के कमरे में सज्जा कर सकते हैं, और टिंट और शेड का उपयोग करके भी हम बैठक के कमरे में सज्जा कर सकते हैं। नीचे के चित्र में आपको देखिए जो रंग चक्र बनाया है उसमें प्राइमरी कलर्स पूरे बताए हुए हैं। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स बताए हुए हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं, और टर्शरी कलर्स बताए हुए हैं, टर्शरी कलर्स कौन कौन से हैं। तो ये रंग चक्र में आपको अलग अलग रंग दिखाए गए हैं।
इसके बाद मैंने कुछ और भी फोटोग्राफ्स लिए हैं जो विभिन्न कमरों की सज्जा को आपको दर्शाएंगे। जैसे कि ये है, ये जैसे बेडरूम्स देखिएगा आप, एक येलो और ग्रे के साथ, ग्रे कलर ऐसा है उदासीन तो है लेकिन इसके साथ कोई भी रंग आप मैच करके और लगा सकते हैं, मतलब किसी भी रंग के प्रभाव को ग्रे कलर बढ़ा देता है। इसलिए ग्रे का उपयोग हम दीवारों में, छत में आसानी से कर सकते हैं, फ्लोर पे भी आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए येलो के साथ ग्रे कलर का उपयोग है बेडरूम में, और सेकंड में पिंक के साथ ग्रे और व्हाइट का उपयोग है। तो दोनों ही बेडरूम्स की सज्जा आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रही है। प्रकाश की मात्रा को पर्दों के द्वारा नियंत्रित किया गया है। ड्राइंग रूम में आप देखिए, इसमें भी ग्रे के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है और दूसरे वाले में लाइट ब्लू के साथ जो है वो व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। प्रकाश काफी मात्रा में खिड़की से है, लेकिन व्हाइट के साथ लाइट ब्लू कलर बैठक में कराया जा सकता है, और ग्रे के साथ भी येलो कलर आकर्षक दिख रहा है। आप किचन में देखिएगा, आप ऊपर किचन में रेड कलर के साथ भी हमने कुछ मात्रा में रेड कलर का उपयोग किया है, पीच कलर के साथ या क्रीम कलर के साथ इसमें हम, और वुडन आपका फर्नीचर है किचन का उसके साथ हम कर सकते हैं। एकदम रेड नहीं है ये, महरून रेड है, ताकि आंखों को एकदम चुभ नहीं रहा है। और इसमें आप देखिएगा कि कोक कलर के साथ व्हाइट के कॉम्बिनेशन में किचन की सज्जा की गई है। नेक्स्ट चित्र में स्टडी रूम में आप देखिए ग्रे के कॉम्बिनेशन में है और दूसरा ग्रीन और ब्लू पिंक इसके कॉम्बिनेशन में स्टडी रूम बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। अगला जो है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में भी आप देखिए हल्के रंग के साथ भी डाइनिंग रूम की सज्जा की जा सकती है और चटक रंग के साथ भी। हल्के रंग में देखिए शीत रंग जो है, ग्रीन रंग शीत रंग है, लेकिन उसके साथ पीले रंग के पर्दे लगा करके, पीले रंग के फ्लावर्स लगा करके संतुलन बनाया गया है। मतलब ग्रीन हल्का रंग है लेकिन चटक रंग के पर्दे और फ्लावर्स लगा करके उसको आकर्षक और सुंदर बनाया गया है। एसेसरीज भी जो बाउल वगैरह है वो भी येलो कलर्स के लिए हुए हैं। जो टेबल मैट बिछाया हुआ है वो भी येलो कलर्स के कॉम्बिनेशन में है, और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में डाइनिंग टेबल के ऊपर लिया है। खिड़की से भी प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। तो आप देखिए कि ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, जिसको हम ऑलिव ग्रीन कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन, मूंगिया हरा जिसको आप कह सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में डाइनिंग की व्यवस्था की गई है। और दूसरे डाइनिंग में ग्रे के साथ पिंक कलर का उपयोग किया गया है, जिसमें कुर्सियां पिंक कलर है, ग्लास, फ्लावर वॉश, और पर्दे के प्रिंट में भी आप देखिए पिंक कलर का उपयोग किया गया है, लेकिन ग्रे के साथ किया गया है तो ये काफी आकर्षक प्रभाव पैदा कर रहा है। इसी तरह से आप बेडरूम्स बाथरूम्स में भी देखिए तो बाथरूम में भी पिंक का उपयोग भी है और ब्लू का उपयोग भी किया गया है। दीवारों में ब्लू टाइल्स वगैरह का उपयोग, और जो अलमारी वगैरह है उसमें ब्लू का उपयोग किया गया है। दूसरे में पिंक जो है दीवार में है, फ्लावर वॉज में भी है, और जो आपका बाथ टब है उसकी जो टाइल्स लगे हुए हैं उसमें भी पिंक का उपयोग किया गया है। इसमें दो दीवारों में, एक दीवार में लाइट पिंक किया है और एक दीवार में डार्क पिंक किया गया है। मतलब बाथरूम के साइज को बड़ा दिखाने के लिए एक दीवार में लाइट पिंक कलर किया गया है और दूसरी में हल्का जामुनी के साथ डार्क पिंक किया गया है। तो इस तरह से हम विभिन्न रंगों का उपयोग करके व्यवस्था विभिन्न कमरों में कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मैम आपने अभी कलर स्कीम बताया, यूज एक बार फिर से बता दीजिए। क्या क्या बेटा, बोलो फिर से। तो आपने अभी कलर स्कीम बताई थी मैम, उसमें ह्यूज जो आप बता रहे थे ना, टिंट और शेड के ऊपर जो सबसे पहले ह्यूज लिखा था। ह्यू मतलब किसी भी रंग को ह्यू बोलते हैं। जितने रंग हैं उनको ह्यू बोला जाता है। समझ में आया? हर रंग, लाल नीला पीला जो भी कलर्स हैं वो ह्यू कहलाते हैं। फिर उसमें जब हम सफेद रंग मिलाते हैं तो वो टिंट कहलाते हैं। जब उसमें काला रंग मिलाते हैं तो वो शेड्स कहलाते हैं, और जब उसमें ग्रे रंग मिलाते हैं तो वो टोन्स कहलाते हैं। तो ह्यू, शेड्स,
टिंट और टोन्स। ये 4 तरीके से हम रंग को बताते हैं, लेकिन ह्यू मीन्स हर रंग का नाम जो है वो उसका ह्यू कहलाता है। आई बात समझ? जी जी यस मैम। पीछे की जो स्लाइड्स थी हैं वो चूंकि वो बहुत लोड नहीं हो पा रही थी, अपलोड नहीं हो पा रही थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत भारी हो जाती हैं कलर स्कीम वाली कलरफुल स्लाइड्स, तो वो नहीं जा पाई थी, इसलिए वो मैंने अपनी बता दी है आपको। बाद में आप लोग चाहें तो इंटरनेट से अपने इसके से लैपटॉप से निकाल सकती हैं। बहुत सारी स्लाइड्स इसमें दी हुई हैं। आज का लेक्चर समझ में आ गया है? कोई और क्वेरी? यस मैम। कोई और क्वेरी, क्वेश्चन? अगर है कोई डाउट तो आप लिख के रखिएगा। आज कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, सिर्फ 10 बच्चों ने ज्वाइन किया है आज। अच्छा, हम 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अगले मीटिंग में 5th 4 बजे से ही होगी, 18 तारीख को 4 बजे से होगी। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पीपीटी आप लोगों को मिली गई होगी, तो उसके हिसाब से आप पढ़ के रखिएगा, ताकि आप लोगों को कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांत पढ़ाने हैं मुझे, और सजावट के उद्देश्य बताने हैं। तो 2 पार्ट में बताएंगे, क्योंकि एक ही दिन में पूरा कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांत नहीं हो सकता, काफी बड़ा बड़ा है। तो पहले हम सजावट के उद्देश्य और डिजाइन के सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम कला के तत्व पढ़ेंगे। और 23 तारीख को जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आपकी क्वेरीज भी जो है उनको मैं पूरा कर दूंगी या बता दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन आज हो तो उसको आप लिख करके रखिएगा। आ गई समझ में सबको? यस मैम। पीपीटी दिख रही थी सबको? यस मैम। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।